जय हिंद दोस्तों। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी शिक्षक, तालीमी मरकज, शिक्षा सेवक, टोला सेवक, वंचित महादलित वंचित टोला सेवक, केआरपी, एसआरपी, अडल्ट एजुकेशन में जो कार्यरत कर्मचारी रह चुके हैं, जो शिक्षक रह चुके हैं अडल्ट एजुकेशन में, वो भाई, और विद्यालय चलो केंद्र में जो कार्य किए हैं वो भाई, बिहार के संविदा कर्मी, दैनिक मजदूर, परिचारी पैनल अभ्यर्थी, विशिष्ट परिचारी पैनल अभ्यर्थी, और शिक्षा मित्र में जो छटनी ग्रस्त हैं 2003 से 2006 तक वो भाई, और जनरल कैटेगरी के जो तालीमी मरकज में छटनी ग्रस्त हुए हैं वो भाई, जो कार्य किए हैं 2014 से 2018 तक वो छटनी ग्रस्त हो गए, सरकार उसको छांट दिया। वो भाई बहनें जो भी बिहार सरकार के दैनिक मजदूर कार्य किए हैं, या एएनएम बहनें हो या ड्रेसर हो या जो भी हो, सभी भाई बहनें को आदाब सलाम। दोस्तों, आज मैं सभी के लिए बारी बारी क्षण भर के लिए मैं आपके लाभ के लिए मैं सरकार के नज़दीक आवाज़ उठा रहा हूँ। ये राइन फैमिली हमेशा हर ज़रूरतमंद, शोषित, पीड़ित, जिसको आवश्यकता है, जो दबे कुचले फटे हाल और आर्थिक स्थिति से दयनीय लोग हैं, वो सभी को के लिए मैं ये चैनल आवाज़ उठाता है, संवैधानिक तौर पर सरकार से अपना मुतालबात रखता है। और आप सभी को मैं आज एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ। और चूँकि आप लोग जो भी कर्मचारी हैं वो 60 साल के कम ही लोग कार्य किए हैं, मेरा लगभग 65 ईयर हो रहा है और मैं बिहार विधानसभा से सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, वहाँ कार्य कर चुका हूँ। मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों को कह रहा हूँ कि गुरु मंत्र दे रहा हूँ, चूँकि बहुत बड़े कार्यालय से मैं काम कर चुका हूँ और उसकी जानकारी मुझे संपूर्ण प्राप्त है। इसीलिए माफ़ कीजिएगा, आपको गुरु मंत्र, लोग गुरु किसी को नहीं मानता है, गुरु मंत्र दे रहा हूँ। आप निश्चित तौर पर ये कर करके देखिए, आप सभी लाभान्वित होंगे। क्योंकि माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री आज के परिवेश में हैं, इनका काम ही यही बच गया है कि लोगों को लॉलीपॉप और चमकता हुआ सोना दिखाना और लास्ट में उसके हाथ में मिट्टी का ढेला जो है रख करके कड़ा संतोष पर करो। ये भी मैं मिसाल बता रहा हूँ दोस्तों। तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये गुरु मंत्र पहले मैं बता रहा हूँ। आपको मालूम है कि बिहार में 243 एमएलए का सीट है और एमएलए ही के द्वारा सरकार का गठन होता है। कभी कभी ऐसा होता है गठन में, मैं देख चुका हूँ कि 2 वोट या 3 वोट से अगर वोट में कमी होती है तो यही विधायी पालिका जहाँ कानून बनता है वहाँ खरीद बिक्री शुरू हो जाता है। आप लोग जानते होंगे खरीद बिक्री, डाक लगता है, मैं 1 करोड़ दूंगा, मैं 50 लाख दूंगा आपको, मैं 25 लाख दूंगा, सब नियम कानून धूल मिल हो जाता है। लेकिन जितने माननीय एमएलए हैं वो सरकार का एक पाया है, एक पिलर है। और सरकार जो अपना गठन करता है, माननीय मुख्यमंत्री जो बनाता है, तो वो समझता है कि 243 में अगर हमको आधा से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, हम सरकार बना लेंगे और बाकी को छोड़ देंगे, हल्ला विरोधी में हल्ला होता रहेगा। तो कहने का मतलब गुरु मंत्र ये है सभी को कि चाहे जनरल कैटेगरी के, सामान्य जाति के, तालीमी मरकज क्षतिग्रस्त हो, या महादलित वंचित टोला सेवक हो, या तालीमी मरकज हो, या शिक्षा सेवक हो, या नियोजित शिक्षक हो, या विशिष्ट शिक्षक हो, या आशा बहनें हो, या रसोईया बहनें हो, या एसआरपी हो, केआरपी हो, जो भी जितने भी मैं बोला हूँ, या दैनिक मजदूर, संविदा कर्मी, एएनएम, जितने भी भाई बहन हैं, मैं समझता हूँ कि 243 एमएलए है बिहार में, तो मैं समझता हूँ कम से कम 1,000 मिनिमम 1,000। यहाँ तो नियोजित शिक्षक है, नियोजित शिक्षक ही, अब विशिष्ट शिक्षक ही बिहार में 6 लाख है। तो ये बिहार हर विधानसभा क्षेत्र से मैं समझता हूँ कि कम से कम 10,000 मिनिमम, 10,000, 15,000, 20,000 पूरे बिहार में हर विधानसभा क्षेत्र से हैं। तो सभी को करना है क्या
कि आप अपने माननीय मुखिया जी के नज़दीक बैठिए, माननीय विधान परिषद सदस्य के नज़दीक पहुंचिए, माननीय एमएलए के नज़दीक पहुंचिए और अपना पीड़ा बताइए कि महोदय मैं अडल्ट एजुकेशन में था और अडल्ट एजुकेशन में लॉलीपॉप दे करके कुछ लोगों को 5-7 जो है प्रखंड में जो है KRP बना दिया, कहीं SRP बना दिया और हम लोग क्षतिग्रस्त हैं। हम लोग तो प्रमाण पत्र है, वहाँ का पदाधिकारी साफ लिखे हुआ है परियोजना का IAS कि मैं इनके कार्य से संतोषप्रद रहा, इन्होंने 3 साल तक काम किया। आप अपना पीड़ा बताइए, हम लोग क्षतिग्रस्त हैं, हम लोग का माली हालात, आर्थिक स्थिति दयनीय हो गया, हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार साहब यही करते हैं, बहाली करते हैं आप फिर हटाते हैं, यही रूल है। तालीमी मरकज का बड़ी उन्नति के साथ सबका बहाली हुआ, सरकार का ही पत्रांक दिनांक से बहाली हुआ। सरकार के पत्रांक दिनांक के अंतर्गत जो पत्रांक दिनांक होता है वो सरकारी चिट्ठी हो जाता है, उसके अंतर्गत बहाली होता है। कभी हाईकोर्ट हटा देता है, कभी सरकार अवैध बहाली करके हटा देता है। ये कब तक चलेगा महोदय? हम लोग बहुत पीड़ित हैं। आप अपने माननीय मुखिया के नज़दीक बैठिए, बोलिए, माननीय मुखिया एमएलए के नज़दीक बोलेगा और हर एमएलए का ये दायित्व तो होता है कि हमारे क्षेत्र में जितने भी मुखिया हैं वो हमारे पक्ष में हो, हमारी बात माने और मैं उनका काम करूं। तो जब काम करने वाला बात है तो आप अपने माननीय मुखिया हो या माननीय वार्ड परिषद सदस्य हो या वार्ड कमिश्नर हो या जिला परिषद हो या चेयरमैन हो, सबके नज़दीक अपना पीड़ा बताइए। जाइए, हफ्ता में 2 दिन 4 दिन जाइए कि ये समस्या है, वो मुखिया को प्रेशर देगा, मुखिया जी जो है माननीय जिला परिषद को प्रेशर देगा। इस तरह से काम होता है। और माननीय एमएलए के नज़दीक अपना पीड़ा बताइए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सा एमएलए है, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह हैं और बहुत सा ये तो एमएलसी हैं और नवल किशोर यादव हैं एमएलसी हैं और बहुत सा नीरज कुमार साहब हैं, बहुत सा विधान परिषद सदस्य हैं। सरकार को आड़े हाथ लेता है। इस तरह से आड़े हाथ लेने में आपको मालूम है माननीय एमएलए पक्ष विपक्ष आप तो दोनों के, माने आप आरजेडी में भी हो या जदयू में भी हो या भाजपा में भी हो, सब पार्टी को मजबूर करके माननीय मुख्यमंत्री के नज़दीक ये आवाज़ पहुंचना चाहिए कि आप सभी को समायोजन कीजिए, आपका जय विजय रहेगा। हुआ है ना, पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर साहब, भगवान उसको स्वर्ग दे, और उन्होंने गांधी मैदान में सभी को बुला करके एक मरतबे ऐलानिया करके जो इंजीनियर पास था, डिप्लोमा पास था, बीटेक पास था, सबको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया। सरकार तो वो होना चाहिए जननायक, तब ना उसका नाम हुआ जननायक कर्पूरी ठाकुर। ऐसा सरकार तो वो मैं देखा हूँ कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी, इन्होंने जब इनको पदभार दिया गया, पदभार पर जो है तो डेली ऑर्डर निकालता था, ऑर्डर रह गया बिहार पुलिस को 13 महीना का वेतन मिलेगा, 12 महीना में साल होता है, 13 महीना का वेतन मिलेगा, मिलना शुरू हो गया बहुत सा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और माननीय राजद के वरिष्ठ नेता श्री लालू यादव मिल करके और अच्छे काम करने वाले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया। अभी ना माननीय नीतीश साहब बीजेपी के साथ हैं, पहले तो एक साथ थे, हटा दिया, काम करने वाले को हटा दिया। इसीलिए सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम ज़रूरतमंद शिक्षा सेवक हो, तालीमी मरकज हो, परिचारी हो, विशिष्ट परिचारी हो और ANM बहनें हो, टोला सेवक हो, विद्यालय चलो हो, केंद्र जो अडल्ट एजुकेशन हो, जो भी ज़रूरतमंद है जिनका नाम लिया हूँ, सभी लोग जिनको ज़रूरत है आप माननीय एमएलए के नज़दीक जाइए, प्रणाम कीजिए कि महोदय हमारे पास बहुत पीड़ा है, सरकार ने 3 साल काम करा के, सरकार ने 1 साल काम करा करके हमको छोड़ दिया, मेरा एज एक्सपायर कर गया, कम से कम सरकार हमको समायोजन करिए। क्योंकि सरकार माननीय नीतीश कुमार बिहार विधानसभा में अपनी जुबान से बोले हैं कि मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कभी कहते हैं 5 लाख युवाओं को रोजगार दूंगा, तो रोजगार दें तो पूरे बिहार में मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, सबको समायोजन कर दीजिए। और मेरा उम्मीद है असल शक्तिशाली यही लोग हैं, अगर ये लोग को समायोजन होगा सरकार निश्चित तौर पर ये दोबारा सरकार बनेगी, 2025 में भी जो आने वाले इलेक्शन में सरकार बनेगी। दोस्तों आप हमारी बात मानिए। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि नियोजित शिक्षक अपने बलबूते पर लड़ाई लड़ करके अपना वेतन सैलरी बढ़ाया, लेकिन सरकार ने ऐसा इसके मन में पता नहीं क्या है
कि सरकार नियोजित शिक्षक से एक विशिष्ट शिक्षक का पद लेकर के राजकर्मी दर्जा देने के लिए लोगों को विशिष्ट शिक्षक बना दिया, सबका वेतन कम कर दिया, जबकि विशिष्ट शिक्षक का पद है ही नहीं। हो ना सके कि जो विशिष्ट शिक्षक जो गए हैं वो फिर शिक्षा मित्र होकर के वापस आ जाएंगे। ऐसा काम कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार। मैं सख्त इस राइन फैमिली चैनल विरोध करता हूं। माननीय नीतीश कुमार, अगर आपको पुनः मुख्यमंत्री बनना है तो आप निश्चित तौर पर आप सभी को समायोजन कीजिए। KRP को कम से कम 30,000 दीजिए, SRP को 35,000 दीजिए, और नियोजित शिक्षकों को जब से ट्रेनिंग है तब से आप जो है एरियर दीजिए, ओल्ड पेंशन स्कीम सभी को दीजिए। ये सब मांग है। मैं ये जनता के सपोर्ट में मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कहा गया है जितना सर उतना सर। अगर एक मुद्दे को लेकर के हमारा वीडियो, आपका राइन फैमिली का वीडियो वायरल हो जाएगा, 5 लाख 6 लाख 1 करोड़ चला जाएगा, तो सरकार का दृष्टिकोण नज़र का है इस चैनल पर होगा कि क्या बात है, क्या वजह है, क्या कारण है। आजकल सोशल मीडिया भी न प्रिंट मीडिया हमारे भाई छापते हैं कि सरकारी प्रावधान के अनुसार, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि सरकारी प्रावधान के अनुसार जो 240 दिन काम कर लिया उसको गवर्नमेंट समायोजन करना चाहिए, परमानेंट नौकरी देना चाहिए। लेकिन न सोशल मीडिया का बहुत सा चैनल न दिखा रहा है, न असल बात जो है न प्रिंट मीडिया छाप रहा है। कहा गया है कि जितना सर उतना सर। तमाम लोगों से गुजारिश है कि हक होता है, हक अधिकार होता है, किसी के अधिकार को वंचित नहीं कीजिए। क्या कारण है कि महादलित वंचित टोला सेवक संघ पटना में धरना दिए हुआ है। महादलित सरकार किसी का न है। महादलित को बहाल किया, जिसमें छोटी जाति के लोग हैं उसको भी टांग दिया, उसको हटा दिया। तालीमी मरकज में उच्च जाति को हटा दिया, और फिर किसी तरह से वो जो है बैकवर्ड OBC जाति के लोग हैं उसको भी खून सुखा दिया। कहाँ काम हो रहा है? कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम तो वो होता है कि सरकार इसको समायोजन करे, देश तरक्की हो। और सबसे बड़ी बात कि वह देश तरक्की कभी नहीं कर सकता है, वह देश, वह बिहार, वह किसी भी राज्य कभी तरक्की नहीं कर सकता है, कभी विकसित नहीं हो सकता है जहाँ के बच्चे के शिक्षक तराही हैं, जहाँ के शिक्षक वो शोषित हैं। जबकि शिक्षक जितने भी जो बात बोले हैं, ये शिक्षक लोग जो है देश के निर्माता हैं, बच्चे के भविष्य के निर्माता हैं, और ये लोग को खुश नहीं है। मैं राइन फैमिली चैनल माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आपकी बड़ी कृपा होगी कि जो लोग भी आपके रीजन में छटनी ग्रस्त हैं उसको समायोजन कीजिए, और समायोजन कीजिएगा, आपका जय विजय रहेगा। एक बात और आखिर में कह देना चाहता हूं कि दोस्तों, सरकार जब भी चुनाव में आवे तब पहले मैनिफेस्टो में लिखे कि शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, परिचारी, विशिष्ट परिचारी, KRP, SRP, दैनिक मजदूर और ANM, विद्यालय चलो केंद्र, जितने भी हैं छटनीग्रस्त, बहुत का एज एक्सपायर हो गया है, अब कोर्ट का जजमेंट भी है, सभी को समायोजन करना होगा। और ये झूठ का जो है चुनाव का घोषणा पर विश्वास नहीं कीजिए, मैनिफेस्टो में रहना है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार से गुजारिश है कि आप अभी सबका उत्थान कर दीजिए। निश्चित तौर पर आप विकास पुत्र हैं और आप ही का नाम रहेगा, जय विजय रहेगा। ये 20 साल आप सरकार चला लिए हैं, 5 साल आप फिर सरकार चलाइएगा। हो न सके अगर सबका काम हो जाएगा तो आपके पुत्र भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, निशांत बाबू। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि माननीय नीतीश कुमार और जितने भी मंत्री हैं सबके नज़दीक पहुंच जाए और आपका कार्य हो जाए। दोस्तों, अब अपनी बातों को मैं विराम देता हूं, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।